हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए लास्ट टाइम जो भी पढ़ा है ना उसको कवर अप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, फाइनाइट पोल और जीरो जब होंगे सिस्टम में तो क्या कहानी होगी, यहां से हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, फाइनाइट पोल और जीरो। तो हमने एक कॉमन ये ले लिया 1 प्लस एस टाउ टू द पावर प्लस माइनस एन, मतलब जीरो भी शामिल कर लिया, पोल भी शामिल कर लिया। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस देखी हमने। उसके बाद सिर्फ हम एक पोल लेके चले थे, आई मीन पोल एट ओरिजिन, नो फाइनाइट पोल लेके चले, वो भी एन पोल लेके चले, तो ये उसके लिए सारी कहानी आ गई। ये सब कुछ देख चुके हैं हम। आज हम जीरो लेके अब डायरेक्ट चलेंगे ताकि और अच्छा सा कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आप स्लोप की भी यदि बात करोगे तो इस केस में जब स्लोप निकालोगे, इस केस में स्लोप क्या होता है बेटा, लाइन की इक्वेशन है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप यहाँ पे जो होगा बेटा वो होगा -20 n dB पर डेकेड। ठीक है, और यहाँ पे तो स्लोप शून्य है, मैग्नीट्यूड शून्य, स्लोप शून्य। ठीक है, चलो एक जीरो लेके चलता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीरो के लिए हम देखते हैं, एक जीरो लेके चलूंगा मैं, 1 प्लस एस था, सिंगल जीरो ले लिया। क्या क्या है हमारे पास कहानी, सर कुछ नहीं। सबसे पहले तो इसको आप ओमेगा में कन्वर्ट कर दीजिए बड़े आराम से, जे ओमेगा, तो 1 प्लस जे ओमेगा टाउ। इसके बाद मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने में कौन सी बड़ी बात है, 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर और अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या इस मैग्नीट्यूड को डीबी में बता पाएंगे आप, बड़े आराम से बताएंगे सर। सो मैग्नीट्यूड इन डीबी इज इक्वल टू 20 log, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट द अंडर रूट। कैन आई फाइंड आउट द फेज, जी सर, फेज भी फाइंड कर सकते हैं, एंड फेज इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टाउ। सिंपल सी कहानी है, दो इक्वेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इक्वेशन नंबर 1 फॉर द मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 2 फॉर द फेस, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आवत है आप लोगों को? जी सर, सब समझ में आ गया। तो फिर आओ जरा इधर। सर अब एजम्पशंस चलेंगे आपके पास, हाँ अब एजम्पशंस चलेंगे मेरे, तो दिस इज नथिंग बट द एजम्पशन। आप इतने हार्श एजम्पशंस लेके जब चलोगे तो जो प्लॉट आपको मिलेगा वो एक अप्रोक्सीमेटेड प्लॉट होगा, एक्चुअल तो नहीं होगा ना। आप कबाड़ा ही कर दे रहे हो कि कहाँ पे कबाड़ा, ओमेगा की जो वैल्यू है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वहां पे तो सबसे ज्यादा एरर है, एरर इज देयर। तो एजम्पशन पहला बोल रहा है कि भाई मुझे क्या करना है कि ओमेगा टाउ जो है ना वो लेसर देन 1 रखना है साहब। इसका मतलब ये है कि ओमेगा की वैल्यू लेसर देन 1 बाई टाउ रखोगे तो क्या होगा सिस्टम में, सीधे इक्वेशन नंबर 1, ओमेगा टाउ को 1 से कम, बहुत कम, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, कम का स्क्वायर भी और छोटी बात, तो कुल मिला के बचता है log 1, और ये यहां से मैग्नीट्यूड देगा 0 dB नियरली। अच्छा सर, ये तो 0 dB दे दिया। जी हाँ, इसी टाइम पे फेज बताओ जरा मुझे। सर फेज ओमेगा टाउ इज लेसर देन 1, मतलब टुवर्ड्स जीरो वैल्यू, बहुत कम, वेरी लो वैल्यू, tan इनवर्स वेरी लो वैल्यू इज वेरी लो मींस 0, तो दिस इज 0 डिग्री। स्लोप की बात करेंगे, जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो स्लोप का तो क्या ही कहना, स्लोप 0। ये तीनों चीजें निकाल ली। अब हम एजम्पशन 2 की बात करेंगे। और एजम्पशन 2 बोलता है कि ओमेगा टाउ जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब ये है कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई टाउ। समझ रहे मेरी बात? ठीक है सर, कम टू द इक्वेशन 1 फॉर द मैग्नीट्यूड। ओमेगा टाउ इज ग्रेटर देन 1, तो 1 की कोई औकात ना बची, ओमेगा टाउ बचा अंदर, ओमेगा टाउ का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ ओमेगा टाउ, यानी कि यहां से अब मैग्नीट्यूड जो होगा डीबी में वो होगा
20 log ओमेगा टाउ, ये आ रहा है साहब, है ना। जब यहां पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये होगा 20 log ओमेगा प्लस 20 log ऑफ टाउ। टाइम कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट पार्ट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट। ये है आपका y एक्सिस, ये आपका m, और ये हो गया x। x एक्सिस पे क्या है, log ओमेगा। फ्रीक्वेंसी की जो तमाम वैल्यूज हैं वो लॉग में है। तो कुल मिला के सर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जब फ्रीक्वेंसी 1/τ से बहुत ज्यादा है या इसके ऊपर है तो वहां पे हमें एक लाइन मिलेगी। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन का स्लोप होगा, बिल्कुल होगा। तो इस लाइन का स्लोप भी पता कर लो। स्लोप डायरेक्टली लिख लो, या dy बाई dx इज नथिंग बट द स्लोप। y एक्सिस पे है मैग्नीट्यूड, x एक्सिस पे है log ओमेगा। तो इसे, इस मैग्नीट्यूड इक्वेशन को आप ऐसे यदि कर लोगे log ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो आपको यही मिलेगा, क्या, m बोले तो 20, एंड ये स्लोप है, एंड dB पर डेकेड बोलेंगे इसे, ठीक है। सो 20 dB पर डेकेड। सो कह रहे बच्चे सिंगल जीरो लिया ना तो स्लोप मिला कितना, 20 dB पर डेकेड। चलो इसके फेस की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ फेस की बात करते हैं। ओमेगा टाउ इज ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा यूज, इन्फिनिटी मान लें, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मिल रहा है साहब हमें, कौन सी रेंज के लिए, हमें फ्रीक्वेंसी 1/τ से ज्यादा रखनी है, उस केस में 5 मिलेगा 90 डिग्री। अब यहां से कंक्लूजन निकलेगा बेटा, ठीक है। तो चलो कंक्लूजन पे आंखें गड़ा लो। क्या कि हमने क्या देखा, 1-0 देखा ना, 1-0 लेके चले अभी हम। तो 1-0 लेके चले बेटा, तो जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, फेज 0 है, और स्लोप भी 0 है। कहां पे, ओमेगा लेस देन वैल्यू लेस देन ऑफ 1/τ, ठीक है। ये है साहब पहली बात। और इसी 1-0 के लिए मैग्नीट्यूड जो है ना dB में, वो है कितना, 20 log ओमेगा। 20 log ओमेगा प्लस कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट जब पूरी लाइन में जुड़ेगा तो पूरी लाइन इससे शिफ्ट हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कहानी है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। ओके, सो फेस क्या है बेटा, 90 है, और स्लोप क्या है बेटा, 20 dB पर डेकेड, 20 dB पर डेकेड। ये सिंगल जीरो के लिए है, लेकिन n नंबर ऑफ जीरोस यदि आपके पास होंगे तो क्या होगा, तो ये कहानी बिल्कुल सेम होगी। कैसे, m तो 0 होगा, फेज 0 होगा, स्लोप 0 होगा, फॉर व्हाट, ओमेगा लेसर देन 1/τ के लिए। यहां कोई आपत्ति नहीं है, ओके। लेकिन m dB में n टाइम्स ऑफ 20 log ओमेगा प्लस कांस्टेंट, जो भी हो कांस्टेंट, ये होगा। यानी कि सिंगल के लिए 20 मिला ना, n के लिए 20n मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और फेस n गुणा 90 मिलेगा, और स्लोप n गुणा 20 dB पर डेकेड। मतलब यदि 2 जीरो होते तो 40 dB पर डेकेड मिलता, यदि 5 जीरो होते तो 100 dB पर डेकेड का स्लोप मिलता। ये कैलकुलेशन में कोई परेशानी है क्या आपको, सिंगल जीरो लिया आपने और ये सारा कैलकुलेट कर दिया, फिर n जीरोस के लिए भी आपने कहानियां बता दी। अब चलो प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, उन्हीं प्लॉट को हम बॉडे प्लॉट बोलेंगे। चलो तो बॉडे प्लॉट ड्रॉ करते हैं भाई। बॉडे प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास क्या फंक्शन था सर, जो फंक्शन था ना वो था 1 प्लस s टाउ, 10 था। जो भी फंक्शन दिया है तुरंत फ्रीक्वेंसी वहां से फेच कीजिए, और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट जो भी टाइम कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा 1/τ, मैं यहाँ मान लिया दिस इज द फ्रीक्वेंसी 1/τ।
ये फ्रीक्वेंसी, इस एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इस एक्सिस पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये स्केल लॉग है, लेकिन है इस पे क्या, फ्रीक्वेंसी है। कोई पूछे क्या है इस पे, फ्रीक्वेंसी है, यूं नहीं बोलोगे लॉग ओमेगा है, व्हाट लॉग ओमेगा भाई, फ्रीक्वेंसी है, उसका फैशन कोई बोले लॉगरिथमिक फैशन में है। हाँ क्लियर है, ओके। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो चलो ये वाला जोन जो है सर वो लोअर फ्रीक्वेंसी का जोन है, ये दिस इज फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी। और ये जो जोन है ये हायर फ्रीक्वेंसी का है साहब, ठीक है। अब हमारा एजम्पशन जो है कि सर ओमेगा इज लेसर लेसर देन 1/टाउ, तो इस पूरे इंटायर को हम लेसर लेसर देन मान रहे हैं, मतलब एरर तो कर ही रहे ना भाई, लेसर लेसर देन ये कंसिडर करते, ये क्यों कंसिडर कर रहे भाई, ये बीच की क्यों कंसिडर कर रहे, ये तो लेसर लेसर देन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर ग्रेटर देन दिस नहीं है, दूर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर ग्रेटर देन दिस है, मान ली बात। लेकिन हम तो अप्रोक्सीमेट बोडे प्लॉट तैयार कर रहे हैं, उसे बोडे प्लॉट नाम दिया। चलो अब हम लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए मैग्नीट्यूड 0 है, फाई 0 है और स्लोप 0 है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पहले मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैग्नीट्यूड है 0 dB, ये है बेटा 0 dB, यहाँ पे ये 0 dB है, इसके आगे बढ़ते जाएंगे और मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1/टाउ तक, देख लो 1/टाउ। देखो ये बेसिक्स है, बेसिक्स करने के बाद हमें बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे सर बताइएगा बाद में। ओमेगा टाउ इज ग्रेटर ग्रेटर देन, ओमेगा इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1/टाउ, सो यू विल गेट क्या, 20 लोग, मतलब एक लाइन मिलेगी y इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन मिलेगी जिसका स्लोप जो है वो 20 dB पर डेकेड का है। अब उस लाइन का, लाइन खींचना है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बार सब उस लाइन में है, मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूं, मेरा मकसद भी सिर्फ लाइन से है और किसी भी चीज से नहीं। तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे, कहां पे, यहां पे, इससे ऊपर कहां तक, इन्फिनिटी तक, जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जब तक स्लोप चेंज नहीं हो जाए। देखो अभी इसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। मान लो दो पोल रहते तो दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहती, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे तो स्लोप चेंज हो जाता है, तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। फिलहाल इसका जो स्लोप है दैट इज 20 dB पर डेकेड। समझ में आया बात, ये लाइन का, ये इसका बोडे प्लॉट तैयार हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। दिस इज द बोडे प्लॉट ऑफ द पोल, नो 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 द पोल, जीरो का है। अच्छा सर ये तो सर अप्रोक्सीमेटेड है, एक्चुअल क्या होगा, देखो एक्चुअल ये होगा कि यहां पे तो चलो ये मानेगा, लेकिन ये ऐसा होगा, दिस विल बी द एग्जैक्ट, ठीक। तो इसको हम एग्जैक्ट प्लॉट बोलेंगे, और जो नीचे है वो तो एसिम्प्टोटिक प्लॉट है ही, इसे क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट प्लॉट। और एग्जैक्ट प्लॉट कहां से मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन से, मतलब ट्रांसफर फंक्शन में ओमेगा की वैल्यूज पुट करते जाइए तो एग्जैक्ट मिलेगा। और ये जो है, ये जो पीली लाइन है, ये है एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट, एसिम्प्टोटिक प्लॉट या एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट को ही एसिम्प्टोटिक प्लॉट बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक प्लॉट को ही बोडे प्लॉट बोलते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर यहाँ पे सबसे ज्यादा एरर होती है, कैसे वो एरर, मैग्नीट्यूड में ये एरर देख लेंगे कैसे। सर आप जब एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट दे रहे हो तो मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे तो 0 है, देख लो 0 dB, लेकिन वास्तविक रूप से वो मैग्नीट्यूड इतना है, तो इस पे मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए हम करके देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड एट व्हाट, ओमेगा इक्वल टू 1/टाउ, दिस इज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इस पे मैग्नीट्यूड कितना है कोई बताएगा मुझे। सर सिंपल से हमारे पास इक्वेशंस हैं एजम्पशन से पहले की, सो ये रही इक्वेशन। तो आप यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1/टाउ रख रहे हैं, 1/टाउ गेट कैंसल्ड, 1 + 1 √20 log √2, तो कैलसी भी उठा लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी। सो ये है 20 log √2, ये मैग्नीट्यूड है बाय व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन से, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है ये। और हमारे पास मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू 1/टाउ पे 0 भी है, और ये कहां से है, हमारे बोडे प्लॉट से, फ्रॉम बोडे प्लॉट, देख लो बोडे प्लॉट से। तो एरर क्या हो जाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एरर एट व्हाट,
ओमेगा इज इक्वल टू 1/टाउ पर वो हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है साहब, तो चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इज नथिंग बट 20 log √2, बताइए वैल्यू। ये होगा 3 और ये है 0, तो कुल मिला के एरर और मैग्नीट्यूड एरर है, सो 3 dB इज द एरर। तो इस एरर को 3 dB एरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 dB आ रहा है, जब सिंगल पोल रहेगा तो -3 dB आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो एरर है वो इसी फ्रीक्वेंसी पे रहेगी। देखो एरर, यहाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ इतनी एरर, यहाँ पे ये एरर कम होती जा रही है, एरर कम होती जा रही है, एरर कम, इससे अवे फ्रॉम द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एरर कम होती जा रही है। हाईएस्ट एरर आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है। तो ये जो एरर का कम होना है ना अक्रॉस द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वो सिमेट्रिकल है। देख लो इधर भी कम हो रही है, इधर भी एकदम सिमेट्रिक है, बिल्कुल परफेक्ट है। यही बात समझ में? चलो सर आपने ये भी बता दिया, ओके। अब देखो जरा इसमें, अब हम क्या करेंगे, फेस, हाँ फेस प्लॉट और हम तैयार कर देते हैं। चलिए फेस प्लॉट, हियर इट इज, ये लीजिए। तो फेस प्लॉट के लिए मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे एंगल्स बनाने पड़ेंगे। ये 90 का एंगल है, ये 180 का एंगल है, ये 270 का एंगल है, और इस पे मैं ले रहा हूं मेरा फेस, +90 +180 +270, और बेसिक बात है नीचे नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ऑन दिस एक्सिस वी हैव ओमेगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लोकेट कर दीजिए जल्दी से, ये रही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/टाउ। तो जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले जो फेस है वो 0 है, देख लो, when corner frequency is lower than 1/tau the phase is 0। where is the phase? यहाँ पे ऊपर phase is 0 और उसका स्लोप भी 0। तो चलो 0 की एक लाइन खींच देते हैं भाई, यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक ये लाइन खींच दी मैंने, ये लीजिए, दिख रही है ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? 0 डिग्री को। स्लोप, कोई स्लोप है क्या? नहीं है सर, 0 है। और लोअर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रेंज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, सो लोअर फ्रीक्वेंसी पर बेटा फेस 0। जैसे ही 1/टाउ आया फेस 90 हो गया, तो चलो हमारा फेस 90 बना लेते हैं। ये 90 पे पहुंच गया और इसके बाद सतत रूप से 90 ही है, तो हियर इट इज, हियर इट इज। तो ये फेस प्लॉट हो गया। यहाँ 0 डिग्री है, दिस इज नथिंग बट 0 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, एक्चुअल प्लॉट फेस इसका भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन, बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं इसका एक्चुअल, और वो एक्चुअल होता है यहाँ से बड़ा, यहाँ गया और यहाँ आया। तो यहाँ पे अगेन एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एरर एनकाउंटर होगी, फेस में मैक्सिमम एरर मिलेगी हमें कहाँ पे? आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे। निकाल के देखें सर, फेस की इक्वेशन जो है वो है tan इनवर्स ω/टाउ, ठीक है साहब। तो tan इनवर्स ω/टाउ इज द वैल्यू ऑफ फेस। इस फेस को, ये फेस जो है वो 0 है 1/टाउ पे, 1/टाउ पे 0। देखो बॉडी प्लॉट में देखो ना, ये इस पे 0 है, और या ट्रांजिशन है कह सकते हैं, मान लो वैल्यू नहीं भी दे पा रहे हो आप तो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 1/टाउ पे यदि निकालना है, so tan इनवर्स ओमेगा इज नथिंग बट 1/टाउ गुना टाउ, so दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का लोचा है, एक्चुअल में इसको यहाँ आना चाहिए, ये डॉट पॉइंट जो है इस पे 45 डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री, हियर इज द 45 डिग्री एंगल। लेकिन आपके प्लॉट में, बॉडी प्लॉट में ये ट्रांजिशन में है, 0 से 90 पे जा रहा है, समझे इतनी बात? ओके, तो फेस में एरर हो गई 45 डिग्री मैक्सिमम एरर। इफ n नंबर ऑफ जीरोस हैं
तो N45। क्लियर है इतनी बात? समझा? चमका? अब एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं मिक्स कर देता हूं जीरोस को, पोल्स को। ठीक है, और अभी तक क्या क्या सीखा? अभी तक हमने देख लिया कि सर हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, पोल या जीरो एट ओरिजिन हो सकते हैं, फाइनाइट पोल हो सकता है, फाइनाइट जीरो। अब सभी को मिला देता हूं और एक फंक्शन बनाता हूं, उसके बाद उसका बॉडी प्लॉट तैयार करते हैं। आओ, हियर इट इज। ले लिया मैंने, पोल जीरो सब ले लिया। अच्छा, एक और पोल एट ओरिजिन भी ले लेते हैं, तो ये भी ले लिया। और कहानी बड़ी सिंपल है, ड्रॉ द बॉडी प्लॉट। ये है सिंपल सी कहानी। ठीक है, ड्रॉ द बॉडी प्लॉट। अब सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, अब क्या करना पड़ेगा? जो हम अभी तक बेसिक सीख गए ना, उसके चलते अब हमें कुछ भी नहीं करना। नो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड फाइंड मत कीजिए, और वो डीबी में कन्वर्जन करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको देख के डायरेक्ट बॉडी प्लॉट तैयार होगा। कैसे? आइए जरा। सबसे पहला पार्ट जो एकदम नोट पॉइंट है, वो आप दिमाग में बिठा के रखिए, और वो ये है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेके चलेंगे। सर मुझे तो फ्रीक्वेंसी में लेके चलना है। फ्रीक्वेंसी में लेके चल, लेकिन जब गेन निकालेगा सिस्टम का तो ध्यान रखना डीसी गेन निकालना। ओके, चलो। तो नोट ये है, ट्रांसफर फंक्शन शुड बी टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो इस लाइन का कोई सर एकदम मतलब पत्थर की लकीर है क्या? ना ना ना, पूरा बॉडी प्लॉट सीख जाओगे तो बोलोगे कि ये सर में सिर्फ ध्यान रखने की बात है, आपके दिमाग में उतर जाएगा, तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्म से भी डर नहीं लगने वाला है और टाइम कांस्टेंट फॉर्म से नहीं। अभी शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन ना रहे, आगे बढ़ो, तो इसलिए मैं बोला कि पहला पॉइंट है ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में 1 प्लस एस टाउ वाला फॉर्म है, तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके नीचे पोल एट ओरिजिन में कोई दिक्कत नहीं है। ये एस प्लस 1 वाला फॉर्म होना चाहिए, 3 को आपको कॉमन लेके आना पड़ेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एस बाई 3। वहां से 5 को कॉमन लेके आना पड़ेगा, सो गुना 5 भी करेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस एस बाई 5। 1 प्लस एस बाई 5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इसे। आपका जी एच ऑफ एस इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1/15 ना, तो 1/15 आप यहाँ के की जगह लिख दिए, एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस, 1 प्लस एस बाई 3, 1 प्लस एस बाई 3, 1 प्लस एस बाई 5। क्या लिख दिया भाई मैंने? 5 लिखना है मुझे। दिस इज नथिंग बट 5। ये ट्रांसफर फंक्शन बना। बस अब इस ट्रांसफर फंक्शन को देख के हमें डायरेक्ट बॉडी प्लॉट खींचना है, तैयार करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं। सर एक तो ये कांस्टेंट आ रहा है, 0 एट 0 फाइनाइट 0 आ रहा है सर। पोल एट ओरिजिन आ रहा है, पोल एट द ओरिजिन, और 2 पोल्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ? 3 और 5 पे। फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी? सिखाया था, कोई नहीं, बॉडी प्लॉट खींच रहा हूं, देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। बॉडी प्लॉट हम तैयार करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो बॉडी प्लॉट में एक बात क्लियर है सर, ओमेगा इज हियर और मैग्नीट्यूड इज हियर। क्लियर है? चलो, सबसे पहले बॉडी प्लॉट खींचना है, फ्रीक्वेंसी को अलॉट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है उनको यहां पे मार्क कर दीजिए। सर पहली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 1, यहां से कैसे निकालते हैं? टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बेसिक्स में पढ़ा है हम, एक बार और आपके लिए बता दें। यदि 1 प्लस एस टाउ 2 लिखा है, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी बतानी हो, नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट, जो भी एस के पास लिखा है उसका रेसिप्रोकल। अच्छा जी, तो एस के साथ लिखा है 1, so 1 is the frequency, omega equal to 1। तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले लिया मैं, ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, ये तो पोल एट ओरिजिन से तो फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है,
3 पे है सर, सो हियर इट इज, ये ले लिया मैंने 3, सो ओमेगा इज इक्वल टू 3, और अगली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 5 पर, दिस इज ओमेगा इक्वल टू 5। ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे हटा दो इसको। फ्रीक्वेंसी अलॉट कर लिया आपने, फ्रीक्वेंसी मार्क कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़े जी सर। सर कोई सा भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसकी शुरुआत कहां से होगी बेटा? सर उसकी शुरुआत होगी यहां से, ओमेगा इक्वल टू 0.1 से, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नथिंग बट 0.1 से। जब भी इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो भी ओरिजिन वाली टर्म होगी वही इनिशियल स्लोप देती है, हमें पता है। हमारे पास 1 पोल एट ओरिजिन है, तो इनिशियल स्लोप कितना? -20 dB पर डेकेड, और वो कहां से चालू होगा सर? +20 dB से। कांस्टेंट वाला पार्ट हम बाद में ऐड कर देंगे, है ना। अच्छा सर, तो इनिशियल स्लोप की एक लाइन खींचिए जो कि कहां से शुरू होगी? ये सिंगल पोल एट ओरिजिन -20 dB पर डेकेड की लाइन है, तो वो लाइन 20 dB से स्टार्ट होगी और 1 से होके गुजरेगी, यू नो ना। ये 1 से हो, ओके, डार्क लाइट लाइन लेनी पड़ेगी। ये 20 dB और ये यहां से होके थोड़ा 20 dB के लिए हम यहां से लेते हैं, दिस इज द 20 dB, और ये 1 से होके गुजर रही है बेटा, ये 1 से होके गुजर रही है। अब एक काम करने दो मुझे, ये कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए इनकी वैल्यू लिख देने दो बस, 1, 2 और 5, दैट्स इट। ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। क्या बोला मैं? अब हमने क्या सीखा था जब इसको पढ़ा? हमने क्या सीखा कि -20 dB पर डेकेड का स्लोप मिला, ये लिख दिया -20 dB पर डेकेड। लाइन मिली थी ना, इस स्लोप की लाइन ही मिली थी ना आपने जब किया था, तो ये लाइन खींच दी, और ये लाइन जो है 1 से पास होके जाएगी, लेकिन 1 पे आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे स्लोप चेंज हो जाता है, तो ये लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। ये लाइन कहां तक खींचेगी? सिर्फ और सिर्फ 1 तक आएगी ये लाइन, यहां से 20 dB से 1 तक लाइन आएगी, क्योंकि 1 पे फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और उस पे चेंज हो जाएगा क्या? हमारा स्लोप। ये 0 है, ओमेगा इक्वल टू 1 पे 0 है। फाइनाइट 0 कितना स्लोप प्रोवाइड करता है? +20 dB पर डेकेड। सो माइनस आ रहा था, +20 इस पे मिल गया, तो अब और बनेगी लाइन। हमने यहां पे देख लिया कि सर लाइन ही बनती है, और लोअर फ्रीक्वेंसी का तो काम अब रहा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी से आगे की बात कर रहे हैं हम। इस फ्रीक्वेंसी के बिलो सब शून्य है, तो शून्य इसके साथ जुड़ गया, तो यही मिला जो है। सर इससे एस ओमेगा इक्वल टू 1 से ऊपर सारी हायर फ्रीक्वेंसी है, और हायर फ्रीक्वेंसी में ये प्रोवाइड करता है +20 dB पर डेकेड का स्लोप, और मैग्नीट्यूड पता ही है आपको, और फेज भी पता ही है आपको 90। तो चलो कुछ नहीं, यहां से यहां लाइन खींच दी गई है, ये लीजिए। अब देखो इसका स्लोप कितना हो गया? 0 dB पर डेकेड। क्यों हो गया 0 dB पर डेकेड? -20 था, -20 के बाद से एक 0 ऐड हो गया, तो उसने +20 प्रोवाइड किया। -20 +20 0 dB पर डेकेड की लाइन, और वो सिर्फ और सिर्फ 3 तक जाएगी, क्योंकि 3 पे एक और फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और वहां पे स्लोप चेंज होना है, और वो 3 इज नथिंग बट द फाइनाइट पोल। अब ये जो फाइनाइट पोल है, ये क्या प्रोवाइड करता है सर? स्लोप -20 dB पर डेकेड, -20 dB पर डेकेड। तो कुछ नहीं, हमने लाइन बनाई -20 dB पर डेकेड की ये, और वो अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक बनानी है, क्योंकि अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे फिर से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्लोप कितना? -20 dB पर डेकेड, यही था। अरे सर 3 से बड़ी फ्रीक्वेंसी पे ये एक लाइन कंट्रीब्यूट करता है, फाइनाइट पोल हमने देखा है, ये लाइन कंट्रीब्यूट करता है, और उस लाइन का स्लोप जो है -20 dB पर डेकेड होता है, दैट्स इट। ओमेगा इक्वल टू 5 पे आ गए, और 5 पे अनदर पोल मिल गया, और वो पोल -20 dB पर डेकेड फिर से स्लोप क्रिएट कर दिया। तो -20 की लाइन थी, -20 और मिल गया, तो
तो अब एक नई लाइन जाएगी, अब ये इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब अब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो ये स्लोप मेंटेन रहेगा और ये स्लोप जो है दैट इज नथिंग बट द -40 dB पर डेकेड। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? तो ये बोडे प्लॉट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने इस बोडे प्लॉट में इस टर्म को निपटा दिया। इस टर्म का सबसे पहले यहां से शुरुआत करी, इस टर्म की वजह से इनिशियल स्लोप वाली लाइन मिलती है हमें। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 1, यहाँ एक 0 ऐड हुआ, उसकी वजह से स्लोप ये हो गया। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 3, अगेन स्लोप मिला -20, वो भी 8 हो गया और ये सब हो गए। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हुई है। और यू नो वेरिएबल स्टार्टिंग में ही देखे थे, ये सारी टर्म का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाता है जब हम डीबी में कन्वर्ट करते हैं। 20 log दिस, 20 log x, 20 log y, 20 log z, 20 log m, तो सिर्फ ये बच गया 20 log 1/15। तो अब आपको इस पूरे में इतना मैग्नीट्यूड और ऐड कर दीजिए। सो 20 log 1/15 को और ऐड करना है यहां पे इस लाइन में, 20 log 1/15 इसकी वैल्यू बताइए। सो इसकी वैल्यू है -23.52। सो दिस मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा ये -23.52। अच्छा, तो अब क्या तब्दीली होगी पूरे सिस्टम में? पूरे सिस्टम में ये तब्दीली होगी कि अब देखो, अभी फिलहाल में शुरुआत आपने कहां से करी है? +20 dB पर डेकेड से करी है साहब। ये प्लॉट भी तैयार कर दिया। अब इसमें -23.52 ऐड कर दीजिए। सो -23.52 जब ऐड करेंगे सो -3.52 पे पहुंच जाएगा ये पॉइंट, और सारे पॉइंट उसी से नीचे खिसक जाएंगे। समझ में आ गई बात? ओके, ध्यान से देखो, ये हो गया -3.52, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। बस अब इंटायर प्लॉट यहाँ पे खसक के आ गया साहब। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूं, like this। बस अब धड़ाधड़ बना दीजिए। इंटायर प्लॉट इज शिफ्टेड टू दिस। यहां से यहां हर एक पॉइंट खिसक जाएगा ना -23.52 से, यहां से यहां, ये और ये आपका एक्चुअल, दिस इज द बॉर्डर प्लॉट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये है आपका बॉर्डर प्लॉट ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया मैंने? अरे भाई, जो रूल रेगुलेशन आप पढ़ते आए हैं ना, वही सब यूज किए हैं मैंने और ये ड्रॉ कर दिया। सर फिर भी नहीं आया सर, अगली क्लास में मिलो ना, कुछ क्वेश्चन और लेंगे और यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। चलो बाय बाय।